नमस्कार, मैं अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद। सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद के उद्भव व विकास का इतिहास अगस्त कॉम्टे से देखा जा सकता है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद को ज्ञान के विकास पर आधारित मानव प्रगति के नियम दिया। इन्होंने मानवीय बौद्धिक विकास के 3 चरण बताए हैं। इन चरणों में सबसे पहला चरण है धार्मिक, दूसरा तत्व मीमांसीय और तीसरा है प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक। सबसे पहला जो चरण है वह है धार्मिक। यह धार्मिक अवस्था में हम घटनाओं की व्याख्या धार्मिक और अलौकिक आधार पर करते हैं, अर्थात बादलों का गरजना, फूलों का खिलना, धूप, आंधी आदि सभी को इंद्र की इच्छा माना जाता है। दूसरा तत्व मीमांसीय। इसमें हम घटनाओं की व्याख्या अमूर्त शक्तियों के द्वारा करते हैं। तीसरा है प्रत्यक्षवादी। इसमें, जिसे हम वैज्ञानिक भी कहते हैं, इसमें हम किसी भी घटनाओं की व्याख्या वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष आधार पर करते हैं। जैसा कि अगस्त कॉम्टे ने कहा है कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाज में जब हम प्रत्यक्ष और अनुभविक अध्ययन विज्ञान की विधियों को, जैसे अवलोकन है, परीक्षण है आदि को आधार मानकर करते हैं, तो उसे हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। अब हम चलते हैं प्रत्यक्षवाद की अर्थ और परिभाषा की ओर। प्रत्यक्षवाद को अनेक अर्थों में लिया जाता है, जैसा कि सबसे पहले दर्शन शास्त्रियों के अनुसार दर्शन शास्त्री समाजशास्त्र का प्रयोग किसी भी कथन के सत्यापन को ज्ञात करने की एक पद्धति के रूप में लेते हैं। अर्थात हमारी कही हुई कोई भी बात को जब हम सत्यापित करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग में लेते हैं तो उसे हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यक्षवाद उन कथनों को अर्थहीन मानता है जिनका सत्यापन या जांच नहीं की जा सके, जैसे कि धर्मशास्त्र से संबंधित कथन। समाजशास्त्री के अनुसार प्रत्यक्षवाद ऐसे सिद्धांत होते हैं जो कि नियमों की खोज करते हैं। इनके अनुसार ऐसे सिद्धांतों को जब हम नियमों के द्वारा जांच करते हैं तो उन्हें हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं। प्रत्यक्षवादी धार्मिक और तत्व मीमांसीय प्रकृति के नियमों के विरोधी हैं। अगस्त कॉम्टे के अनुसार, इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद तथ्यों के बीच संबंधों की खोज करता है, अर्थात यह मानव के ज्ञान का विस्तार करता है। यह अवलोकन, परीक्षण, तुलनात्मक अध्ययन पर जोर देता है। आजकल प्रत्यक्षवाद को हम विज्ञानवाद के रूप में भी जानते हैं। और दूसरी परिभाषाओं के अनुसार सबसे पहले है टैलकम पार्सन की परिभाषा। इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करता है जिनमें क्रियाओं को कर्ता के दृष्टिकोण से देखा जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। अगली हमारी डेफिनेशन है जय हॉर्नबोमा। इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद एक तकनीकी तार्किकता पर आधारित विधि है। इन सब परिभाषाओं को देख करके हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद विज्ञान पर आधारित एक अध्ययन पद्धति है। प्रत्यक्षवाद तार्किकता पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद सिद्धांत निर्माण और व्यक्तिगत दृष्टिकोण की एक विधि है। प्रत्यक्षवाद घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण करता है और नए नियमों की खोज करता है। यह प्रत्यक्षवाद प्राकृतिक नियमों का विरोधी है। हाँ, जैसा कि हमने जाना मीनिंग एंड डेफिनेशन प्रत्यक्षवाद की। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा जानकारी है प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं। टैलकम पार्सन, अगस्त कॉम्टे आदि प्रत्यक्षवाद की निम्न विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता है प्रत्यक्षवाद परीक्षण योग्य घटनाओं का ही अध्ययन करता है, अर्थात जिन घटनाओं को हम वैज्ञानिक नियमों के अनुसार टेस्ट कर सकते हैं, केवल प्रत्यक्षवाद उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करता है।
प्रत्यक्षवाद घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर करता है, अर्थात हम इसमें तथ्यों को एकत्रित करते हैं। हम अनेक साइंटिफिक पद्धतियों जैसे ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, साक्षात्कार आदि पद्धतियों को हम यहाँ पर काम में लेते हैं। नेक्स्ट, प्रत्यक्षवाद घटनाओं की व्याख्या अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण के आधार पर करता है, अर्थात यह सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता है। यह आनुभविक तथ्यों पर आधारित अध्ययन करता है। नेक्स्ट विशेषता है, प्रत्यक्षवाद घटनाओं के बीच पाए जाने वाले अध्ययनों पर भी बल देता है, अर्थात घटनाओं के मध्य बीच विभिन्न कारकों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन करता है। यह घटनाओं का अध्ययन करता है और साथ ही साथ वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का निर्माण भी करता है। यह परिमाणात्मक तथ्यों का ही अधिक अध्ययन करता है। नेक्स्ट, इसकी विशेषता है, यह घटनाओं का वस्तुपरक अध्ययन करता है, अर्थात घटनाएं जिस रूप में दिखती है ये केवल उसी रूप में उनका अध्ययन करता है। यह ऐसी विधि है जो कि क्या है का अध्ययन करती है, क्या होगा का अध्ययन करती है, लेकिन क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करती है। यह उन कथनों को महत्व नहीं देता है जिनकी की जांच करना हमारे लिए संभव न हो। ये थी हमारी प्रत्यक्षवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं। अब हम देखते हैं प्रत्यक्षवाद की आलोचना। इसकी आलोचना फ्रैंकफर्ट संप्रदाय व अमेरिकी अनुयायियों ने एक अलग ढंग से की है, जिसमें प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं। प्रथम आलोचना यह है कि प्रत्यक्षवाद घटनाओं का बहुत सीमित अध्ययन करता है, जबकि हमें सामाजिक घटनाओं का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अगली इसकी आलोचना है कि प्रत्यक्षवाद घटनाओं के क्या कारण है, घटनाओं से संबंधित व्यक्ति क्या विचार रखते हैं, वह उसे कैसे सोचते हैं और उसकी व्याख्या कैसे करते हैं, वह इन बातों को प्रत्यक्षवाद अपनी जांच में शामिल नहीं करता है, इन्हें महत्व नहीं देता है। अन्य समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंधों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। हम समाज की हर एक इकाई का अध्ययन इन्हीं सामाजिक संबंधों के आधार पर करते हैं, लेकिन प्रत्यक्षवाद इन्हें समझना जरूरी नहीं समझता है या महत्वपूर्ण नहीं समझता है। इसी प्रकार से प्रत्यक्षवाद की नेक्स्ट आलोचना यह है कि हम समाज में रहते हैं, विभिन्न सामाजिक घटनाएं यहाँ पर घटित होती हैं। हम इन घटनाओं को जो कि सामाजिक होती है केवल वैज्ञानिक विधियों द्वारा या प्राकृतिक विधियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। प्रत्यक्षवाद की नेक्स्ट आलोचना यह है कि ये केवल परिमाणात्मक तथ्यों को और आंकड़ों तक ही सीमित है, जो कि गलत है। प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं के गुणात्मक अध्ययन को महत्व नहीं देता है, जो कि किसी भी अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। नेक्स्ट इसकी आलोचना यह है कि प्रत्यक्षवाद संख्यात्मक परिमाणात्मक अध्ययन है, जबकि हमें व्यवहारिक अध्ययन पर भी बल देना चाहिए। नेक्स्ट इसकी आलोचना यह है कि सामाजिक घटनाओं के यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देता है। इट्स मीन जो भी सामाजिक घटनाएं केवल जैसे घटित होती है वह उन्हें उसी रूप में देखता है। ठीक है, साथ ही यह नेक्स्ट आलोचना है कि सामाजिक घटनाओं में यह मूल्यों को, विचारों को, हमारे आदर्शों को महत्व नहीं देता है। हम जानते हैं कि समाज में हम रहते हैं, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श हमारे जो समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, लेकिन प्रत्यक्षवाद इन्हें अपने अध्ययन में महत्वता नहीं देता है। इसकी नेक्स्ट आलोचना यह है कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंधों को समझते हैं, क्योंकि सामाजिक संबंध ही हमारे समाज की व्यवस्था के आधार होती है, लेकिन प्रत्यक्षवाद इन सामाजिक संबंधों को महत्व नहीं देता है। नेक्स्ट आलोचना यह है कि समाजशास्त्र में हम
यदि किसी भी इकाई को समझना चाहते हैं तो हमें उसके हर एक पहलू से उसका अध्ययन करना होगा। हमें व्यक्तिपरक अध्ययन भी करने होंगे, जो कि प्रत्यक्षवादी नहीं करता है। प्रत्यक्षवाद, नेक्स्ट आलोचना यह है कि प्रत्यक्षवाद समाज को व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश नहीं करता है। ये कुछ निम्न आलोचनाएं हैं जो कि हमने अपने इस अध्ययन में पढ़ी है। अतः आज हमने इस व्याख्यान में प्रत्यक्षवाद के बारे में जाना, इसकी विशेषताओं के बारे में जाना, इनकी आलोचनाओं के बारे में जाना। मुझे आशा है कि यह हमारा व्याख्यान आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।